पवित्र बाइबल तिमोथी के पत्र, दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे सुंदर वचन है जो आज हमें प्यारे भाइयों और बहनों चेतावनी देता है। और वो चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। सुनना ध्यान से सभी लोग, 100 आने खरा वचन है और यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों आप प्रभु की महिमा से वंचित रह जाएंगे। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक होगा। वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी, क्रूर और हर प्रकार की भलाई के बैरी होंगे। विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। ये पवित्र बाइबल चेतावनी देती है और समझाती है कि अंत के दिनों का अधर्म जो होगा वो किस प्रकार का होगा। आज हम अपने आसपास में जिन बातों को देखते हैं, जिस शोषण को देखते हैं, चाहे वो हत्या है, शोषण है, झूठ है, फरेब है, व्यभिचार है, लंपटता है, चोरी है, दलबंदी है, रंगरलियां हैं, इंसान भोग विलास का पुजारी बना हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन इस विषय में पहले से ही आगाह करता है कि तुम सावधान हो जाओ। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि पवित्रता में नहीं जियोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे, क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8 और उससे लिखा है, लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, बाइबल कहती धधकती आग और गंधक के कुंड में दूसरी मौत के हकदार वो लोग होंगे। इसलिए तुम इन सारी बातों से बचे रहो, अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो, जिससे कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, आज के इस चकाचौंध में जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, तकनीक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पाप का बोलबाला भी उतना ही बड़ा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के दरबार में जाता है, घुटना टेकता है और अपने जीवन को समर्पित करता, दया की भीख मांगता है, तो परमेश्वर उसके लिए मोक्ष के द्वार खोल देता है। मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया कि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो वो आज़ाद हो जाती है, लेकिन जब वो ईश्वर के साथ जाके मिल जाती है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेती है। हर व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, भंडारे लगाता है, दान पुण्य करता है, मेहनत करता है, भले काम करने की कोशिश करता है, ताकि एक दिन वो परमेश्वर के दरबार में, उसके स्वर्ग में, उसकी मेज पर खाए, बैठे, पिए, उस जगह पर जिसके विषय में बाइबल कहती है कि उस देश में, उस अनंत जीवन काल में या स्वर्ग में ना तो कभी रात होती है और प्यारे भाई और बहनों ना कभी दिन, वहाँ तो हमेशा एक जैसा माहौल रहता है। और जब हम अपने दूसरे जीवन को
प्राप्त करेंगे तो उसमें हम परमेश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो योहन के सुसमाचार में बाइबल अध्याय 4 में लिखती है, सुसमाचार लेखक कहता है कि ईश्वर तो आत्मा है, इसलिए उसके आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना किया करें। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता है तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में, यदि हम दृढ़ बने रहें तो उनके साथ हम राज्य करेंगे। कहता है यदि तुम विश्वास में दृढ़ बने रहो और उस पर ईमान लाए रहो तो उसके साथ तुम क्या करोगे? राज्य करोगे। आगे लिखा है, यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे, और यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वो सत्य प्रतिज्ञा बनाए रहते हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो कभी मुकरता नहीं, ना ठगता है, ना ठगा जा सकता है। हम उस परमेश्वर की वाणी को सिमरते हैं प्यारे भाई और बहनों, हम उसकी वाणी को, उसके नाम को जपते हैं, और वो वाणी आपको आनंद प्रदान करती है। उसे जब हम गाते हैं, जब उसे अपने हृदय में हम संजोते हैं, तो वो हमें आशीष प्रदान करता है। और ये वाणी कैसे हमारे हृदय से निकलती है? जब हम आत्मा की अगुवाई में रहते हैं, जब हम संसारिक आत्मा से नहीं, ईश्वर की आत्मा से चलते हैं, तो हमें वो सामर्थ्य देता है। क्योंकि संत पौलुस लिखता है तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6, और उससे आगे हम पढ़ेंगे वचन संख्या 1:6 से पढ़ूंगा। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें डर का या भय का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो, और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हैं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने, प्यारे भाइयों और बहनों, या लोगों के सामने ईश्वर को आदर सम्मान नहीं देगा, लज्जा उसके सामने आएगी यदि उसको, तो बाइबल कहती है परमेश्वर को भी आपके साथ ऐसा ही वह भी करेगा। अगर हम अस्वीकार करेंगे तो वो भी अस्वीकार करेगा। उसने कहा, जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे लोगों के सामने अस्वीकार करेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल के इन वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। बाइबल कहती है, ये जो वचन हम पढ़ते हैं ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आगे संत पौलुस लिखता है कि वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बनता जाए। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराना और इसका महत्व समझना कि ये वचन जिसे मैं सुनाता हूँ, जिसे प्रचारक सुनाता है, वो किस काम के लिए और किसकी प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ईश्वर की प्रेरणा से वह लिखा शिक्षा गया। देने के लिए, शिक्षा देने के भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने जीवन के सुधार के लिए, जीवन के सुधार और के लिए, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए उपयुक्त बनता जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए प्रिय माता पिता, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमसे क्या करती है?
निवेदन करती है। संत पौलुस निवेदन करता है, तीतुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में लिखता है, नवयुवकों को समझाओ, नौजवानों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। माता पिता जिनके बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, सुन लीजिए बाइबल क्या कहती है, नौजवानों को समझाओ और तुम उसे अच्छा उदाहरण दे दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनित्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सके और निंदा ना कर सकने के कारण लज्जित होगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, नवयुवकों को समझाओ नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम तुम स्वयं स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, प्रामाणिक और गंभीर हो। तुम्हारे उपदेश हितकर और अनित्य हो, हितकर और अनित्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में विरोधी किसी भी बात में हमारी निंदा ना कर सकने के कारण हमारी निंदा ना करने के कारण लज्जित होगा। लज्जित होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों लगातार समझाती जाती है, इसलिए अपने बच्चों को आप लोग अच्छी शिक्षा दिया करो, नौजवानों को अच्छी शिक्षा दिया करो। ऐसा लिखा है कि तुम उन्हें ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। यह परमेश्वर का वचन है आज आपके लिए। तीतुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1, जिनके पास हिंदी की बाइबल है, पृष्ठ संख्या 334 में आप इस वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे। अध्याय 2 पद संख्या 1, तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व होना चाहिए। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें, ना मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण के द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा ना कर सकें। सबके लिए शिक्षा है, बुजुर्गों के लिए, तरुण स्त्रियां, जवान स्त्रियों के लिए, नवविवाहित स्त्रियों के लिए ये संदेश है, बच्चों के लिए ये संदेश है। ये प्रभु आपसे बातें कर रहा अपने दास के माध्यम से। प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है बुजुर्गों को समझाओ, बुजुर्ग महिलाओं को समझाओ, मदिरा की व्यसनी ना बने, मदिरा ना पिए, बल्कि लोगों के लिए अच्छे उदाहरण बने। नौजवान स्त्रियों के लिए उदाहरण बने, उन्हें शिक्षा दें और उनके बच्चों को शिक्षा दें। आगे लिखता है जिससे कि वो समझदार बने, शुद्ध हों, सुशील हों और अपने घर का अच्छा प्रबंध कर सकें। ये प्रभु आज आपको शिक्षा देकर घर को भेजना चाहता है, ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं और वो प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, अगले वचन में पद संख्या 9 में, तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9, दासों को समझाओ वे सब बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहें। आजकल कुछ लोग, कुछ दास अपने स्वामी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं वो स्वामी से ऊपर बड़े बन गए हैं इसलिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? दासों को समझाओ कि वे सब बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहें, आपत्ति किए बिना उनकी आज्ञाओं को माने और चोरी ना करें, बल्कि पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहें। यह सब करने से वे हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आप जहां कहीं भी काम करते हैं, जिस किसी दफ्तर में काम करते हैं, जिस किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, काम चाहे छोटा हो, काम चाहे बड़ा हो, सब बातों में ईमानदार बने रहना, ताकि आपकी ईमानदारी की वजह से प्रतिष्ठा किसको मिले? परमेश्वर को मिले।
उस परम पिता ईश्वर को प्रतिष्ठा मिले जिसने आपको ये वरदान प्रदान किया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति को समझना अनिवार्य है और आप जो बड़े हैं उनको छोटों के लिए अच्छे उदाहरण देना अनिवार्य है, ताकि ईश्वर की महिमा आप लोगों के जीवन में और परिवारों में अनुग्रहकारी बनती जाए। आगे लिखा है, लड़ाई झगड़े मत कीजिए। लगभग कई परिवारों में झगड़े हैं, मनमुटाव है, रिश्तों में मनमुटाव है। कौन सी बात को? छोटी सी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों के लिए लोग झगड़ते हैं और परिवार में अशांति आती है। संत पौलुस लिखता है, अध्याय 3 तीतुस का पत्र, पद संख्या 9 और उससे आगे, निरर्थक विवादों, वंशावलियों, दलबंदी, संहिता संबंधी झगड़ों से दूर रहें। ये सब अलाभकर और व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति धर्म सिद्धांतों के विषय में भ्रामक शिक्षा देता है उसे 1-2 बार चेतावनी दो और इसके बाद यह जानकर उससे दूर रहो कि ऐसा व्यक्ति पथभ्रष्ट और पापी है, वह स्वयं अपने को दोषी ठहराता है। बाइबल साफ समझाती है, अगर कोई व्यक्ति धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध शिक्षा देता है तो उसको 1 या 2 बार चेतावनी दे दो और समझा दो, अन्यथा उससे दूर रहो, ये समझ के कि ऐसा व्यक्ति खुद अपने पथ को भ्रष्ट करता है और वो पापी है। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे सभी झगड़ों से, मुझे सभी झगड़ों से, मन मुटावों से बचे रहने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी वाणी सुनने आया हूँ। हे प्रभु यीशु, आपकी वाणी के द्वारा वाणी के द्वारा मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, और एक व्यवहारिक शिक्षा प्रभु आपको देता है। प्रभु की उपस्थिति में मैं आज इन वचनों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। विश्वासियों के कर्तव्य क्या है? बाइबल लिखती है, आप जो लोग विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? चर्च जाना बहुत आसान है, सत्संग भवन में बैठकर सुनना बड़ा आसान है, गीत गाना बड़ा आसान है, ताली बजाना बहुत आसान है, लेकिन शिक्षा जो सुनाई जा रही है उसको कार्यान्वित करना बड़ा कठिन है। और जिसने उसको कार्यान्वित कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बाइबल कहती है, सबों को याद दिलाओ, शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के सत्कार्यों के लिए प्रयत्न करते रहें और तत्पर रहें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं बने बल्कि सहनशील हों और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें। ये मसीहियों के लिए शिक्षा है और मसीह की यही शिक्षा है, मसीह की यही शिक्षा है। और उस शिक्षा पर बहुत से लोग चल नहीं पाते, इसलिए उसका विरोध करते हैं, उसके नाम का विरोध करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पवित्र वचन आज के इस पवित्र दिन में हमें समझाता है कि भक्ति के असीम लाभ हैं। जो आप भक्ति करते हैं उसके असीम लाभ आपको मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप उस भक्ति से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न करें। पूरा प्रयत्न जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करता है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। कभी आपने ये पूछा है, हे प्रभु मेरे परिवार के विषय में आपकी क्या इच्छा है, मेरे जीवन के विषय में आपकी क्या इच्छा है? मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब तू मेरी बुजुर्गी से क्या चाहता है? मैं नौजवान हूँ, प्रभु तू मुझ नौजवान से क्या चाहता है? कभी पूछा है? कभी पूछा? कभी दरबार में जाकर आप जैसे आते हैं, बैठे पूछना, प्रभु के सामने बैठे कि प्रभु मुझे बता कि मेरे परिवार के विषय में तेरी इच्छा क्या है, मेरे बिजनेस के विषय में जो तूने मुझे दिया इच्छा क्या है, मेरे जीवन से तू क्या चाहता है? तो संत पौलुस हमें समझाने का प्रयास करता है
और समझाता है कि ईश्वर की इच्छा आप लोगों के विषय में क्या है। आप जो वचन सुनने के लिए आए हैं और दूर दराज से मेरे साथ जो ऑनलाइन यूट्यूब से कनेक्टेड हुए हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ईश्वर की इच्छा क्या है? आप लोग पवित्र बने। वो पवित्रता कैसी? मन की पवित्रता, आंखों की पवित्रता, कानों की पवित्रता, जुबान की पवित्रता, होठों की पवित्रता, मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, हर चीज में आप लोग पवित्र बने। जब आप किसी की ओर नजर उठाकर देखें तो वहां आपको अश्लीलता नहीं, आपको प्रलोभन नहीं, बल्कि प्रभु के अनुरूप स्वभाव आपको मिले और आप उस व्यक्ति के लिए दया देख सकें, आप उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देख सकें, आज आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकें। ऐसी पवित्रता की इच्छा परमेश्वर आप लोगों से करता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, एम आई होली? क्या मैं पवित्र हूँ? क्या मेरी बोली पवित्र है? क्या मेरे मुख से अश्लील बातें निकलती हैं? क्या मेरे मुख से गालियां निकलती हैं? संत पौलुस कहता है समय के अनुसार आप लोग क्या करें? ईश्वर की इच्छा को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहा करें। गाली गलौज ना किया करें, अश्लील या अपशब्द भाषा का प्रयोग ना करें, बल्कि आप लोग क्या करें? एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करें। आगे लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना, ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपके और मेरे लिए औषधि है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर की इच्छा ये है, ईश्वर की इच्छा कि ये है आप लोग कि आप लोग पवित्र बने, पवित्र बने और व्यभिचार से दूर और रहें, व्यभिचार से दूर आप रहें। में प्रत्येक आपने प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह गैर यहूदियों की जो तरह ईश्वर को नहीं जानते, जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी वासना के वजूद ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन और ना इस करे, संबंध में और इस संबंध अपने में भाई के प्रति अपने भाई के अन्याय नहीं करे, अन्याय नहीं क्योंकि प्रभु इन सब बातों का क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, कठोर दंड देता है, जैसा कि हम जैसा कि आप हम लोगों को आप लोगों स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट शब्दों समझा में चुके हैं। समझा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर वचन है, हृदय को फाड़ने वाले वचन है। हम वचन सुन रहे हैं, हम में से ना जाने कितनों का मनमुटाव है अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। आप चाहते हैं कि आप चंगे हों, आप चाहते हैं चमत्कार हो, आप चाहते हैं अनुग्रह आए, आप चाहते हैं ब्लेसिंग मिले, तो इन वचनों को पालन करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, घर पहुँचने से पहले आपके सारे बंधन टूटेंगे। अगर आप अपने भाई या बहन या अपने मुद्दई के साथ समझौता करने को तैयार हैं, इस वाणी को आप अपने जीवन में लागू करने को तैयार हैं, तो परमेश्वर भी 10 गुना मात्रा में आपका भंडार भरने के लिए तैयार है और आपका हर एक बंधन तोड़ने के लिए तैयार है। ये वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति था, उसकी सोच ऐसी क्रांतिकारी थी, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग के साथ वो आगे बढ़ते थे, लोगों को चेतावनी देते थे, शास्त्रियों फरीसियों के साथ हर पल हर क्षण प्यारे भाइयों और बहनों वो बातचीत करते थे और उनकी बातों का जवाब देते थे। और बाइबल कहती शास्त्री और फरीसी उनकी बातों का सामना नहीं कर पाते थे और वो चुप हो जाते थे जब वो उनसे कोई सवाल पूछ लेते थे। आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसलिए संत पौलुस आप लोगों को और मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप परमेश्वर के दरबार में बने रहना चाहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु यीशु आप लोगों को अपना अनुग्रह प्रदान करेगा। लिखा है गलातियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6,
आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण ये है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, इसलिए आप लोग बैठे हैं और ये वचन सुन रहे हैं। क्योंकि उसने आपको दासों का मनोभाव नहीं दिया, उसने आपको अपना पुत्र कहकर बुलाया, अपना पुत्र या पुत्री कहकर उसने आपको पुकारा है। इसलिए जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सब बातों का पालन नहीं करता है वो श्रापित है, बाइबल कहती है। जो व्यक्ति संहिता में लिखी गई सब बातों का पालन नहीं करता वो श्रापित है। यह तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा। सुन लीजिए ध्यान से, यह लिखा है कि धर्मी व्यक्ति केवल अपने विश्वास के कारण क्या करेगा? जीवन प्राप्त करेगा। लेकिन फिर भी अगर बाइबल में लिखी गई बातों का वो विरोध करता है या उसको नहीं मानता है तो वो श्रापित समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योति आई, उसके लिए चीज़ें आई, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। उसने ज्योति के बदले अंधकार को चुना, अंधकार के कामों को चुना, इसलिए वो श्रापित समझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस हमें समझाता है अगले वचनों में, प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है कि पौलुस को एक दिव्य दर्शन हुआ और उस दिव्य दर्शन में उसने क्या देखा? कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से आगे मैं पढ़ूंगा। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, सुनना ध्यान से, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा, इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु के द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा मैं करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिवर्चनीय है और जिन्हें प्रकट करने के किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता हूँ, किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे मैं बढ़कर मुझे कुछ भी ना समझें। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभो दिया गया है। हम में से कुछ लोग कहते हैं मुझे वरदान मिल गया, पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, अब मैं हालेलुया करना सीख गया, अब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, अब मुझे दिव्य दर्शन मिलने शुरू हो गए, उन पे ऊपर ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा होगा। संत पौलुस कहता मैंने भी 14 वर्ष पहले इस ऐसे एक व्यक्ति को सुना कि उसने भी ऐसा ही किया। मैं उसके विषय में नहीं जानता हूं कि तीसरी दुनिया में वो कैसा दिखता, परमेश्वर ही उसके विषय में जानता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोग मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही देखें, क्योंकि परमेश्वर ने भी मुझे बहुत से वरदान दिए हुए जिसका मैं व्याख्यान कर सकता हूं, गर्व कर सकता हूं, घमंड कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा ना करूं। इसलिए ईश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा चुभो दिया है। मुझे शैतान का दूत मिला ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो आज का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुख कष्ट जिसे हम परमेश्वर के लिए सहते हैं वो हमें याद दिलाता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की कृपा मेरे लिए आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए कहता है कि मेरा सामर्थ्य
पूर्ण रूप से तेरी दुर्बलताओं में प्रकट होता है। जब तू कमज़ोर हो जाता है, जब तू दुर्बल हो जाता है, जब तू अपने आप में सामर्थ्य नहीं होता है, तब मेरी कृपा, तब मेरा सामर्थ्य तेरी जिंदगी में, तेरे बच्चों में, तेरे परिवार में, तेरे खेत खलियान में, तब वो सामर्थ्य प्रकट होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का आखिरी संदेश संत पौलुस हमें समझाना चाहता है, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूं। जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा सहारा है। जब मैं उसे याद करता हूं तो वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। आगे लिखा है, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों पर, कष्टों, अत्याचारों, संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं तभी मैं बलवान हूं। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इन वचनों के द्वारा आपके इन वचनों के द्वारा आज मेरे परिवार में, आज मेरे परिवार मेरे में, घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।